दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन वेब 365 पर। अब अपन पूरा फोकस सीईटी के टॉपिक पर ही करेंगे अपन, जब तक सीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो सीईटी में जो बार बार मेले पूछे जाते हैं उनका ही मैं डिटेल में वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके लिए। कौन सा मेला कहाँ लगता है, किस डेट को लगता है, क्या उसकी विशेषता है। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपन वीडियो की शुरुआत। पहला मेला है पुष्कर मेला। ठीक है, एग्जाम रेडी नोट्स लेके आ चुका हूँ आपके लिए। आप आराम से पीडीएफ आप बोलोगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। पुष्कर मेला देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध मेले में पहला मेला जो है अपना पुष्कर मेला है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर में यह लगता है। विशेषता देखिए पुष्कर मेले की, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है। फिर विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला, जहाँ पर ऊँटों का लेन देन होता है। फिर ये पशुओं की खरीद फरोख्त का। फिर लोक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी यह मेला फेमस है। और पुष्कर सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। मानते हैं ऐसा यहाँ पे कि जो भी पुष्कर सरोवर में स्नान करता है उसका विशेष महत्व होता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है इधर देखिए। पुष्कर को तीर्थराज का मेला कहा जाता है। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी यही है। विदेशी पर्यटक भी सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं। तो यह तो पुष्कर मेले की ओल्ड डिटेल शॉर्ट में आपको मैंने अच्छे से समझा दिया और आप पढ़ सकते हो। एग्जाम पॉइंट क्या बन सकता है इसका? एग्जाम पॉइंट बन सकता है कि सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहाँ लगता है, वो लगता है पुष्कर में। इन सब मेलों को याद रखने की ट्रिक क्या है? याद रखने की ट्रिक है ये, याद रखना ठीक है। पुबेराते गनाकी, पुष्कर, बेणेश्वर, रामदेवरा, तेजाजी, गणगौर, नागौर, केला देवी। तो ये इसकी याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है। तो ऐसा देखिए बेणेश्वर मेला देखिए, राजस्थान के प्रसिद्ध मेले में सेगन मेला है अपना बेणेश्वर मेला। ये लगता है डूंगरपुर में और ये लगता है माघ पूर्णिमा को, जनवरी फरवरी महीने में। इसकी विशेषता देख लेते हैं अपन। इसकी विशेषता है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। मानते हैं कि यह भारत में विश्व में सबसे बड़ा आदिवासियों का मेला है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस दिन आदिवासी आते हैं। इससे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सोम, माई, जाखम नदियों का संगम भी यहीं पे है। और भगवान शिव की पूजा ये बेणेश्वर मेले में काफ़ी ज़्यादा होती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? भील जनजाति का प्रमुख मेला है ये। जनजातीय संस्कृति देखने को मिली थी और लोकगीत और नृत्य भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो यह था सेकंड बेणेश्वर मेला। एग्जाम पॉइंट क्या हो सकता है? एग्जाम पॉइंट हो सकता है आदिवासियों का कुंभ यानी कि बेणेश्वर। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? वो कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। भाई याद रखने की ट्रिक क्या है? पुबेराते गन्ना के, पुबेराते गन्ना के मतलब इसमें आप 8 मेलों के नाम आप याद रख सकते हो अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। तीसरा मेला है अपना रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा मेला लगता है जैसलमेर में। भाद्रपद शुक्ल की दशमी को लगता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता बाबा रामदेव जी को समर्पित है यह मेला। लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके आते हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। अगर सबसे बड़ी विशेषता देखें तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। ये बाबा रामदेव जी को समर्पित है और यहाँ पर पैदल चल के जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसके? रामदेव जी का मेला को लोक देवता माना जाता है। रामदेव जी को लोक देवता माना जाता है। मेल भजन और जागरण होते हैं यहाँ पर और विशाल धार्मिक आयोजन भी यहाँ इस मेले में होता है। एग्जाम पॉइंट क्या बन सकता है? एग्जाम पॉइंट बनता है रामदेवरा मेला बाबा रामदेव जी का मेला है। याद रखने की ट्रिक है पुबेराते गन्ना के। अगला मेला अपना तेजाजी मेला। तेजाजी मेला राजस्थान का प्रसिद्ध मेला में ये भी एक है। ये लगता है खरनाल नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है दोस्तों, कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। यह खरनाल नागौर जिले में लगता है। इसकी विशेषता क्या है? वीर तेजाजी की याद में आयोजित होता है यह तेजाजी मेला। पशु मेला है और लोक नृत्य के लिए फेमस है। सांप काटने की मान्यता से जुड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट है गायों के रक्षक माना जाता है तेजाजी को। अगर पूछ ले गायों का रक्षक किसको माना जाता है, अगर क्वेश्चन बनता है तो वो तेजाजी को माना जाता है। ग्रामीण कस्तरों में विशेष प्रसिद्ध है यह।
ठीक है, ये थे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अगला मेला देखते हैं अपन। एग्जाम पॉइंट क्या हो सकता है? तेजा जी लोक देवता बोलते थे और ये नागौर में लगता है। एग्जाम पॉइंट में यह पूछ सकते हैं। गणगौर मेला के बारे में अपन देख लेते हैं। ये जयपुर में लगता है। चैत्र मास के मार्च अप्रैल में यह लगता है। इसकी विशेषता क्या है? शिव और पार्वती की पूजा इस मेले में की जाती है। महिलाओं का प्रमुख त्योहार है ये। शाही सवारी भी निकाली जाती है जो कि देखने लायक होती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए यहाँ पूजा करती है। अविवाहित लड़कियां अच्छे वर्ग के लिए कामना करती है। अगर आपको भी लड़की नहीं मिल रही है तो आप भी यहाँ पे कर सकते हो। इसमें एग्जाम पॉइंट क्या होता है? महिलाओं का प्रमुख त्योहार कौन सा है? गणगौर त्योहार है। नागौर मेला देखिए कहाँ लगता है? ये नागौर लगता है, माघ शुक्ल पक्ष को लगता है। इसकी विशेषता क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है ये। ऊंट घोड़े बैलों का व्यापार यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है उस मेले के दिन। और ग्रामीण संस्कृति की आपको इसमें झलक देखने को मिलती है कि यह कैसे गांव से जुड़ा हुआ मेला है। फैक्ट देख लीजिए इसे इम्पोर्टेंट। पशु सजावट की प्रतियोगिता होती है कि कौन कितना अच्छा पशु सजा सकता है, फिर जो जीतता है उसको इनाम मिलता है। लोकगीत और खेल भी यहाँ पे आयोजित होते हैं। तो ये मेला काफी देखने जैसा होता है। ये आप देखने कहाँ पे लगता है? ये नागौर में लगता है, माघ शुक्ल पक्ष को लगता है। एग्जाम पॉइंट क्या हो सकता है? प्रसिद्ध पशु मेला नागौर में लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखने की ठीक आप देख लेना। केला देवी मेला राजस्थान का प्रसिद्ध मेला में से केला देवी मेला भी है। ये लगता है राजस्थान के करौली में चैत्र नवरात्र को। कहाँ लगता है? चैत्र नवरात्र को। ये विशेषता क्या है? माता केला देवी को समर्पित है यह मेला। लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। धार्मिक यात्रा का बड़ा केंद्र है ये। फैक्ट क्या है? करौली का प्रसिद्ध मंदिर है। नवतारा में भारी भीड़ पड़ती है उस मेले के दिन। तो ये है केला देवी का मेला। रिवीजन कर लेते हैं अपन। मैं वो रिवीजन भी बता देता हूँ। सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है पुष्कर में। ठीक है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। ठीक है। बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? रामदेवरा। गायों का रक्षक का मेला कौन सा है? तेजाजी मेला। महिलाओं का प्रमुख त्योहार का मेला कौन सा है? गणगौर। प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? नागौर। और करौली का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? केला देवी। तो ये थे अपन ने जो डिटेल में पढ़ा था उनका। और शॉर्ट्स में मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ा ऊंट मेला आदिवासियों का मेला। और इसकी याद रखने की टिक हुई है पुबेरा ते गना के। इससे आप 8 मेलों का नाम अपन याद कर सकते हो। तो ये थे सीईटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक मेले के बारे में। इसका मैंने शॉर्ट्स पे डाल दिया। अगर आप शॉर्ट्स से देखना चाहते हो आप शॉर्ट्स से देख सकते हो। लॉन्ग वीडियो भी मैंने बना के डाल दिया है। तो अब अपन पूरा फोकस अपन सीईटी की तैयारी पे करेंगे जब तक सीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।